हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हु इज़ द रिचेस्ट कैरेक्टर इन पावर रेंजर। और पावर रेंजर में बहुत सारे अमीर कैरेक्टर्स तो एग्जिस्ट करते हैं, चाहे बात करें सिंगर्स की, पॉलिटिशियंस की, बिजनेसमैन्स की या किसी एथलीट की। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और वो बहुत अमीर हैं। लेकिन इस वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं कि उन सब में से सबसे ज़्यादा अमीर कौन है। तो बिना किसी देरी के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। शायद आपके ओपिनियंस अलग हों तो आप वो हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं कुछ सिंगर्स को। अब सिंगर्स यार बहुत रिच होते हैं, ये तो हम सबको पता है। अब पावर रेंजर में अगर कुछ पॉपुलर सिंगर्स की बात करें तो हमारे पास लीवाई वेस्टॉन और कीरा फॉर्ड जैसे लोग हैं। ये बहुत अमीर हो सकते हैं, इनकी नेटवर्थ बिलियन डॉलर्स तक हो सकती है। ये दोनों ही कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ज़्यादा अमीर तो हैं ही, लेकिन यार ये रिचेस्ट कैरेक्टर नहीं हैं। इसके अलावा अगर बात करें स्पोर्ट्स पर्सन या किसी एथलीट की तो पावर रेंजर में वो भी बहुत सारे हैं। जैसे कि हमारे पास है रोनी रॉबिन्सन जो कि येलो रेंजर थी ऑपरेशन ओवरड्राइव की। इसके अलावा अगर बात करें निंजा स्टॉर्म से तो वहाँ पर हमारे पास ब्लेक था जिसने यार मोटर बाइक्स वगैरह शुरू करा था खेलना। इसके अलावा वहीं निंजा स्टॉर्म में हमारे पास टोरी भी थी जो कि सर्फिंग वगैरह करती थी। तो वो भी यार कुछ अमीर तो होंगे ही, उनकी भी अराउंड बिलियन डॉलर्स हो सकती है नेटवर्थ। लेकिन ये सब भी रिचेस्ट कैरेक्टर तो नहीं हो सकते पावर रेंजर यूनिवर्स में। इसके अलावा कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी होंगे जो कि यार किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे पोस्ट पर होंगे, जैसे कि बीस्ट मॉर्फर से कमांडर शॉ। और उन्हीं की तरह बाकी पावर रेंजर सीरीज में भी कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो कि हाई रैंक में होंगे और उनके पास भी यार ढेरों पैसे होंगे। तो वो भी अच्छे खासे अमीर हो सकते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो नॉट द रिचेस्ट कैरेक्टर इन पावर रेंजर। इसके बाद आगे बढ़े तो हमारे पास कुछ मीडियम लेवल बिजनेसमैन हो सकते हैं, जैसे कि कैंडल मॉर्गन। अब कैंडल मॉर्गन के पास म्यूजियम है, कैफ़े है। इसके अलावा वो फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी है, साथ ही वो एक साइंटिस्ट भी है। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ हम ये बोल सकते हैं कि उसके जैसे और जो बाकी कैरेक्टर्स होंगे वो भी एक अच्छे लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं और बहुत अमीर भी होंगे, लेकिन वो भी रिचेस्ट कैरेक्टर की कैटेगरी में थोड़े नीचे ही हैं। अब बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जो कि यार 100% अपनी जगह बनाते हैं उन कैरेक्टर्स की लिस्ट में जो कि सबसे ज़्यादा अमीर है पावर रेंजर में। तो पहले बात कर लेते हैं प्रिंस फिलिप थर्ड की, जो कि जेंडार के प्रिंस हैं। यार अब अगर वो किसी एक कंट्री के प्रिंस हैं तो वो बहुत अमीर तो होंगे ही डेफिनेटली। वैसे तो जेंडार बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद एक प्रिंस होना एक बहुत बड़ी बात है। और एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट कैरेक्टर इन पावर रेंजर। आपका क्या कहना है, आप कमेंट कर कर बता सकते हैं। इसके अलावा रेड टाइम फोर्स रेंजर यानी कि वेस्ले कॉलिंस के डैड हमारे मिस्टर कॉलिंस, वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में इन्वेंशन किया है, बहुत सारी कंपनी के मालिक हैं, तो वो भी इस लिस्ट में होने जरूरी हैं। और उनको बोला गया है कि वो मल्टी मिलियनर्स तो हैं ही। तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेंट मर्सर यानी कि वाइट डाइनो थंडर रेंजर, उसके फादर यानी कि एंटोन मर्सर। अब एंटोन मर्सर मर्सर इंडस्ट्रीज के बहुत बड़े मालिक हैं, तो उनको भी इस लिस्ट में होना जरूरी था। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसके अलावा वो साइंटिस्ट भी हैं और उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस वगैरह भी करे हैं और उनके बहुत सारे बड़े बड़े ड्रीम्स भी थे। तो आई थिंक उनका भी इस लिस्ट में होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है टोनी स्टार्क ऑफ पावर रेंजर यानी कि मिस्टर एंड्रयू हारफोर्ड। अब एंड्रयू हारफोर्ड एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिलियनर हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्वेंटर हैं, साथ ही सीईओ हैं हारफोर्ड इंडस्ट्रीज के। ये सारी चीज़ें हमारी पावर रेंजर ऑपरेशन ओवरड्राइव में मेंशन की गई हैं। इसके अलावा उन्होंने ही सारा टेक बनाया था पावर रेंजर्स का। इसके साथ हमें पता ही है वो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट तो हैं ही, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो खजाना ढूंढा ही होगा आज तक। इसके अलावा पावर रेंजर डायनो फ्यूरी में भी हमारे एंड्रयू हारफोर्ड को मेंशन किया गया था, क्योंकि उन्हीं की रोबोटिक कंपनी ने हमारी जेबॉट को बनाया था। तो इससे पता चलता है यार वो कितने ज़्यादा अमीर हैं, कितने ज़्यादा क्रेजी इंसान हैं और कितने ज़्यादा स्पेशल हैं पावर रेंजर यूनिवर्स में। और इसी वजह से मैंने शुरुआत में बोला था कि वो टोनी स्टार्क हैं हमारे पावर रेंजर यूनिवर्स के, और इसी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कैरेक्टर इन पावर रेंजर। तो अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, जो कि है सबसे रिचेस्ट कैरेक्टर पावर रेंजर यूनिवर्स का। अब ये मैं एक अपनी तरफ से अनुमान लगा रहा हूँ, तो मे बी ये गलत भी हो सकता है, आप कमेंट कर कर बताना। और जो रिचेस्ट कैरेक्टर है अकॉर्डिंग टू मी इन पावर रेंजर यूनिवर्स वो है बिली क्रैंस्टन द ब्लू ओरिजिनल रेंजर। अब मे बी आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है, बिली को इस लिस्ट में कैसे ले आया, क्योंकि बिली तो एक नॉर्मल रेंजर हुआ करता था, उसके बारे में हमें इतने सालों से कुछ पता नहीं था। हाल फिलहाल वो 2-3 सीरीज में हमें देखने को मिला, तो उससे क्या हो गया और उसके बारे में ऐसा क्या पता चल गया कि मैं कह रहा हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट
रिचेस्ट पर्सन इन द एंटायर पावर रेंजर यूनिवर्स। तो अगर बात करें पावर रेंजर कॉस्मिक फ्यूरी की, तो वहां मुझे पता चलता है कि बिली क्रैंस्टन हमारा ओरिजिनल ब्लू रेंजर क्रैंस्टन टेक्नोलॉजीज का मालिक है, जो कि रिसर्च और स्पेस ट्रेवल में काम करते हैं। इसके अलावा क्रैंस्टन टेक्नोलॉजीज ने बहुत सारे टेक इनोवेशन किए हैं और बहुत ही एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया है। ये बात सोलोन ने भी बताई थी, क्योंकि सोलोन खुद मेंशन करती है कि क्रैंस्टन टेक्नोलॉजीज के मालिक उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो स्पेस एडवेंचर वगैरह तो करता ही है और एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है। इसके अलावा हमें ये तो पता ही है कि स्पेस ट्रेवल वगैरह में कितना खर्चा आता है और इसमें वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। क्योंकि क्रैंस्टन टेक्नोलॉजीज स्पेस ट्रेवल पर भी काम करती है, तो इस वजह से मैंने ये सब चीजें बोली कि हमारा जो बिली है वो रिचेस्ट कैरेक्टर है पावर रेंजर में। और जहां तक मुझे लगता है उसकी अगर नेटवर्थ की बात करूं तो कम से कम $500 billion हो सकती है, यानी कि $500 billion के आसपास। आप सबका क्या कहना है इसके ऊपर आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। साथ ही बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।